हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता हूँ और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द वाइज बॉय एंड द मर्चेंट। द वाइज बॉय, यहाँ पे देखिए वाइज, वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान, बॉय मतलब लड़का, बुद्धिमान लड़का, एंड मतलब और, बुद्धिमान लड़का, और द मर्चेंट और व्यापारी। मर्चेंट मतलब क्या होता है? मर्चेंट मतलब व्यापारी, बुद्धिमान लड़का और व्यापारी। हेडिंग का पूरा मतलब बुद्धिमान लड़का और व्यापारी। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस, एक बार, अ मर्चेंट विथ हिज हॉर्स। वंस एक बार, अ मर्चेंट एक व्यापारी, विथ हिज हॉर्स अपने घोड़े के साथ, कैरिंग टू सैक्स ऑफ व्हीट। कैरिंग यानी कि लिए हुए, कैरिंग यानी कि लिए हुए, टू सैक्स दो बोरे या बोरियां, सैक्स यानी कि बोरियां, दो बोरियां लिए हुए, ऑफ व्हीट, व्हीट की। एक बार एक व्यापारी अपने घोड़े के साथ लिया हुआ दो बोरियां, किसका बोरियां? ऑफ व्हीट, गेहूं का। वाज ऑन हिज वे टू द मार्केट, अपने बाजार के रास्ते पर था। मीनवाइल, मीनवाइल यानी कि इसी बीच, मीनवाइल मतलब क्या होता है? इसी बीच। द मर्चेंट गॉट एग्जॉस्टेड, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, गॉट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है? थका हुआ। इसी बीच आदमी थक गया, एंड और डिसाइडेड और निर्णय लिया। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, डिसाइड की थर्ड फॉर्म, और निर्णय लिया, टू टेक अ नैप, एक झपकी लेने के लिए। यहाँ पे देखिए नैप, नैप मतलब क्या होता है? झपकी लेना, यानी कि 10-5 मिनट सोना नैप कहलाता है। और स्लीप यानी कि आप रात रात में सो कम से कम 6 घंटा, ये सब स्लीप कहलाता है। और नैप यानी कि 10-5 मिनट सोने को नैप कहते हैं, यानी कि झपकी। इसी बीच व्यापारी थक गया और निर्णय लिया एक झपकी लेने के लिए। When, जब, he woke up, when he woke up, जब वह उठा। woke up यानी कि उठा, wake up मतलब उठना, woke up, wake up की सेकंड फॉर्म woke up, उठा। जब वह उठा, he didn't find his horse, he didn't find his horse, वह अपना घोड़ा नहीं पाया। and और started searching for it everywhere, और started और शुरू कर दिया, सर्चिंग खोजना, और खोजना शुरू कर दिया, for it इसके लिए, everywhere हर जगह है। on the way he met a boy, on the way यानी कि रास्ते पर। यहाँ पे देखिए वे मतलब तरीका भी होता है और रास्ता, लेकिन यहाँ पे रास्ता यूज होगा। रास्ते पर he met a boy, वह एक लड़के से मिला। मीट मतलब मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला। he asked the boy about the horse, he asked वह पूछा, the boy लड़के से, about the horse यानी कि घोड़े के बारे में, वह लड़के से घोड़े के बारे में पूछा। the boy asked यानी कि लड़का पूछा, is the horse left eye blind, is the horse left eye blind, क्या घोड़े के पास आंख नहीं थी? कि घोड़ा छूट गया है, उसके पास आंख नहीं थी। मतलब आंख थी मतलब अंधा था, एक आंख से अंधा था। his right foot lame, his right उसका दाया, राइट मतलब दाया, फुट पैर, उसका दाया पैर, लेम यानी कि लंगड़ा, उसका दाया पैर लंगड़ा था। एंड और
इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, क्या वह लिया हुआ है, एक लोड लिया हुआ है, भार लिया हुआ है गेहूं का। ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब क्या होता है, व्हीट मतलब गेहूं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यानी कि वो कहा एग्जैक्टली एकदम मतलब सेम। वेयर हैव यू केप्ट माई हॉर्स, वेयर यानी कि कहाँ, हैव यू केप्ट तुम रखे हो, माई हॉर्स मेरे घोड़े को। द बॉय सेड, द बॉय सेड यानी कि लड़का कहा, दैट कि he had not seen that, कि he had not seen that कि वह उसे नहीं देखा था या है। हम पढ़ रहे हैं तो है बोलेंगे, और जब हम पढ़ रहे हैं तो था बोलेंगे, और जब वह बोल रहा था तो क्या बोला था, है, क्योंकि ये हर स्टोरी पास्ट में ही होती है। द बॉय सेड यानी कि लड़का कहा, he had not seen that कि वह उसे नहीं देखा है। The merchant angrily decided to take the boy to the village chief for punishment. The merchant यानी कि व्यापारी angrily गुस्से से decided निर्णय लिया to take the boy लड़के को ले जाने के लिए to the village chief village मुखिया के पास। village यानी कि गांव और chief यानी कि मुखिया, गांव के मुखिया के पास for punishment, punishment के लिए। यहाँ पे देखिए punishment, punishment मतलब क्या होता है, सजा। विलेज चीफ यानी कि गांव का मुखिया। द जज आस्क्ड, द जज आस्क्ड यानी कि जज मतलब क्या होता है, जज मतलब न्यायाधीश, न्यायाधीश ने पूछा, न्यायाधीश या मुखिया कह सकते हैं आप। मुखिया ने पूछा, इफ यू हैड नॉट सीन द हॉर्स, इफ यदि, यू हैड नॉट सीन द हॉर्स यदि तुम घोड़े को नहीं देखे हो, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, हाउ कुड यू तुम इसे कैसे कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, तुम इसे कैसे वर्णन कर सकते हो। द बॉय रिप्लाइड, द बॉय रिप्लाइड यानी कि लड़के ने उत्तर दिया, दैट कि ही गेस्ड बाय सीइंग द डिफरेंट, ही गेस्ड यानी कि वह गेस किया, अनुमान लगाया, गेस मतलब अनुमान लगाना, गेस की थर्ड फॉर्म यानी कि वह अनुमान लगाया, वह अनुमान लगाया, बाय सीइंग देखकर, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और हैवी भारी, और लाइट और हल्का, ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब क्या होता है, ट्रैक्स मतलब निशान। वह अनुमान लगाया देखकर अलग अलग भारी और हल्का निशान, ऑफ द हॉर्स घोड़े का, and or the grass on the right side of the road was eaten, और ग्रास यानी कि घास, on the right side of the road रोड के दाई तरफ, घास रोड की दाई तरफ, was eaten खाई गई थी, but लेकिन the grass on the left was not लेकिन जो बाई ओर घास थी, लेफ्ट यानी कि बाई ओर, जो बाई ओर घास थी वह नहीं खाई गई थी, खाई गई थी। फ्रॉम दीज फैक्ट्स यानी कि इन तथ्यों से, फैक्ट्स यानी कि तथ्यों से, फैक्ट्स यानी कि तथ्यों, फ्रॉम यानी से, दीज यानी कि इन तथ्यों से, ही अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वाज लेम, ही अंडरस्टूड वह समझ गया, दैट कि द हॉर्स वाज लेम घोड़ा लंगड़ा था, एंड और ब्लाइंड इन वन आई और अंधा था एक आंख में, और एक आंख से वह अंधा था। एंड और द स्कैटर्ड सीड ऑफ wheat indicated a horse carrying a load of wheat, और द स्कैटर्ड यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड, स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखराना, स्कैटर्ड की, स्कैटर की थर्ड फॉर्म स्कैटर्ड यानी कि, और बिखरा, बिखरा हुआ, सीड बीज ऑफ व्हीट गेहूं का बिखरा हुआ बीज, इंडिकेटेड इंडिकेट करता है, संकेत करता है, अ हॉर्स एक घोड़े को, कैरिंग यानी कि लिए हुए, अ लॉड ऑफ व्हीट एक बोझ लिए हुए गेहूं का। द जज एंड द मर्चेंट अंडरस्टूड हिज क्लीवरनेस, द जज यानी कि न्यायाधीश या मुखिया ने
और व्यापारी ने, मुखिया और व्यापारी ने अंडरस्टूड, समझ गए हिज क्लीवरनेस, उसकी चतुराई। मुखिया और व्यापारी ने उसकी चतुराई समझ गए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है? मोरल मतलब शिक्षा। वन शुड नॉट बी क्विक इन जजिंग पीपल। वन शुड नॉट बी क्विक, एक को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वन यानी कि एक को, शुड नॉट बी क्विक, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। क्विक यानी कि जल्दीबाजी। इन जजिंग पीपल, लोगों को जज करने में। जजिंग यानी कि यहाँ पे देखिए, जजिंग मतलब क्या होता है? परखना। एक को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए लोगों को परखने में। मोरल का पूरा मतलब लोगों लोगों को परखने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।